नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट पर बड़ा फैसला आ चुका है। ज्ञान वापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा, याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो ज्ञान वापी का सर्वे किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञान वापी मस्जिद में एएसआई सर्वे जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि न्याय के लिए ये बेहद जरूरी है। तो 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञान वापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने इस फैसले की याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि न्याय हित में एएसआई का सर्वे कराना बेहद जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। तमाम बातें हाई कोर्ट ने कही हैं। तो वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज किया। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हैं। गौरव, देखिए आज का फैसला बेहद खास था क्योंकि एएसआई सर्वे पर एक बड़ा फैसला आ जाना था। यहाँ पर यदि हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि न्याय के लिए बहुत जरूरी था ये फैसला। इसके अलावा कुछ शर्तें भी बताई हैं उन्होंने। इन शर्तों के आधार पर एएसआई सर्वे किया जाना चाहिए। गौरव। अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे आज जब सुबह की शुरुआत हुई और इस पूरे मामले पर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो निश्चित तौर पे इस फैसले का जो खास करके हिंदू पक्ष की अगर बात करें, उनके जो वकील थे विष्णु शंकर जैन, उन्होंने बाहर निकल करके इसका स्वागत भी किया। और जिस तरीके की दलीलें आज इंतजामिया कमेटी की तरफ से रखी गई थी, उसमें सबसे बड़ी बात लगातार जो बार बार ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर ज्ञान व्यापी में एएसआई का सर्वे होता है तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो नुकसान होंगी, डैमेज होंगी। उस पर एएसआई ने आज कोर्ट में इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया कि अब नई तकनीकें आ गई हैं और उसको उस तरीके से सर्वे किया जाएगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि एएसआई सर्वे से चीज़ों की जो लाइफ है और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से आज इस पूरे मामले में फैसला आया, इसके पहले इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, इसीलिए वो लोग कि जिस तरीके से ये फैसला अब आया है, क्योंकि जो काशी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां से तो आदेश था इस पर सर्वे करने का, उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए, उसके बाद हाई कोर्ट गए। तो निश्चित तौर पे जो आज से सर्वे का कार्य है वो भी शुरू किया जा सकता है और उसको लेकर के जो तैयारियां हैं एएसआई की तरफ से पहले से की जा चुकी हैं। अगर आज सर्वे की शुरुआत होती है, जैसा कि विष्णु शंकर जैन जो कि वकील है हिंदू पक्ष के, उनका ये भी कहना था कि गेट नंबर 4 से जो टीम है वो अंदर जाएगी, सर्वे की शुरुआत होगी और जब सर्वे होगा, सर्वे की जो रिपोर्ट होगी वो कोर्ट में सबमिट की जाएगी, जिससे बहुत सारी चीजें जो स्पष्ट होनी है वो बिल्कुल साफ पाक नजर आएंगी यहाँ पे। देख गौरव, जिस तरीके से कहा गया है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई के, तो कैसे संभव हो पाएगा? को लेकर के एएसआई ने अपने तरफ से जो बातें कही हैं उसमें साफ तौर पे नई तकनीक की भी बात कही है कि जिस तरीके से पहले के जो सर्वे हुआ करते थे, अगर आपको ध्यान हो कि जब राम मंदिर कोर्ट जब राम मंदिर मामले में सुनवाई चल रही थी तो उस समय वो उस स्तर की तकनीक नहीं थी। इस वजह से एएसआई को बड़ा मशक्कत करना पड़ा, खुदाई करनी पड़ी। चलिए गौरव, मेरे साथ आप बने रहिएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी क्या कुछ कहना है, जरा जान लीजिए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञान व्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट बाद बहुत कुछ प्राप्त हुआ, परंतु यहाँ पे दीवारें चीख रही हैं, उसमें भग्नावशेष मूर्तियाँ हैं, त्रिशूल है, स्वास्तिक है, ओम का चिन्ह है, पद्म है, यानी पूरी तरह कमल का फूल का उकेरा गया है। जो वास्तुशिल्प है उसका विधान पूरी तरह से नागर शैली के मंदिर का, वो सब है यहाँ पे।
तो इस नाते यहाँ तो दीवारें चीख चीख के कह रहे हैं कि मैं मंदिर हूँ। इसलिए हमारे लिए चिंता का यहाँ विषय नहीं है। यहाँ पे पूरी तरह साक्ष्य उपलब्ध है, ऐतिहासिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं एक एक विषयों का। तो सुना आपने, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि साक्ष्य चीख चीख कर कह रहे हैं कि मंदिर, हालांकि अब एएसआई सर्वे शुरू हो जाएगा। विवेक तिवारी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इस वक्त जुड़ रहे हैं लखनऊ से। विवेक, देखिए जिस तरीके से अब हिंदू पक्ष में एक उत्साह का संचार तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि एएसआई सर्वे अब स्वीकार कर लिया गया, सर्वे आगे कराया जाएगा, लेकिन शर्तें यहाँ पे कुछ रखी गई हैं। उन शर्तों के आधार पर, यानी कि बिना खुदाई के सर्वे हो, ये बात ध्यान रखी गई है। और सबसे बड़ी बात जो आज कहा गया है, जो हाईकोर्ट ने कहा है कि ये न्याय के लिए बहुत जरूरी था, इसके क्या मायने विवेक? देखिए, सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष का जो सबसे बड़ा जोर था वो इसी बात पर था कि सर्वे करने से जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल। एएसआई से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बाकायदा एक एफिडेविट दिया और एक तरह से एक अंडरटेकिंग ली है कि स्ट्रक्चर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। वो इस तकनीक से पूरा सर्वे करेंगे कि कोई कहीं खुदाई ना करनी पड़े, किसी चीज़ को कोई डैमेज ना हो। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जिसको कोर्ट ने जिसको तस्लीम किया और फिर यह आदेश दे दिया है कि सर्वे जारी रहेगा। सर्वे मुस्लिम पक्ष की पिटीशन खारिज होने का मतलब ये है कि जो जिला कोर्ट सर्वे पर रोक लगाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है। और जाहिर सी बात है, कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए। तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक जाहिर बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, और ये कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की, उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए, जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो। क्या मुस्लिम साइड जो और भी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेगा हाई कोर्ट के इस फैसले को? नहीं, यकीनी तौर पर। तो लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और तमाम तरह से प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। विवेक लगातार मेरे साथ जुड़े हैं, गौरव भी मेरे साथ लगातार बने हैं। विवेक, आपसे मैं बात कर रही थी तब ये लग रहा था, देखिए जब सुनवाई हो गई थी तब कई बातें सामने आ रही थी और एएसआई ने पुरजोर तरीके से अपनी बात भी रखी। विवेक, यहाँ पर देखिए हमने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुना था, उन्होंने कहा था कि यदि आप मस्जिद को मंदिर को मस्जिद कह देंगे तो ये ठीक नहीं है। इसको हम ले सकते हैं किस तरीके से विवेक? देखिए, ये एक तरह से कहें तो धार्मिक के साथ साथ एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था जिसकी काफ़ी भी प्रतिक्रिया हुई है और काफ़ी सुर्खियों में ये बयान रहा है। बहुत से लोग इसको 2024 की तैयारी से मान करके देख रहे हैं। बहुत से लोग ये मान रहे थे कि 3 अगस्त को फैसला आएगा, शायद हाई कोर्ट को इससे प्रभावित हो सकता है। लेकिन खैर, कोर्ट अपनी तरह से आदेश करता है, अपनी तरह से केसेस को सुनता है और जो दलील एएसआई की तरफ से दी गई, जो एफिडेविट दिया गया, जो अंडरटेकिंग ली गई कि स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुँचेगा, उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने के पास जो है उन्होंने ये आदेश दे दिया है। अब ये सर्वे होगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सर्वे के बाद ये हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा वगैरह वगैरह, 1991 के रिलीजियस प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट का उल्लंघन होगा। वो सारी बात की बातें हैं। ये पिटीशन इस बात को लेकर थी कि सर्वे किया जाए या ना किया जाए और इस पर हाई कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है कि सर्वे तो होगा। अब सर्वे कितने दिनों में कंप्लीट करती है, थोड़ा बहुत एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि 3-4 जो ज़िला कोर्ट का फैसला था उसमें 31 अगस्त तक ही सर्वे किया जाना था, लेकिन अब वो डेट आगे निकल गई। तो कम से कम 1 हफ्ता एएसआई को चाहिए इस सर्वे को अंजाम देने के लिए। फिर उसके बाद जो चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर भी बता देते हैं। मदन मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस फैसले को आगे चुनौती दी जाएगी। मदन, क्या जानकारी आ रही है?
दीपक, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हाईकोर्ट का एक फैसला आया है उसको लेकर के जो है अंजुमन इंतजामिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, तो इसको लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है मुस्लिम पक्ष जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया है एएसआई सर्वे को। हालांकि ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हाईकोर्ट में जब ये मामला चल रहा था उसके बाद जब आदेश आया है तो एएसआई की टीम जो है कल ही जो है यहाँ पे बुला लिया गया था। एएसआई की टीम यहाँ पे मौजूद है और हो सकता है कि आज से ही ये सर्वे जो है शुरू भी कर दिया जाए। हालांकि अभी तक इसकी कोई जानकारी यह नहीं है कि कब से ये शुरू मतलब वो करेंगे, लेकिन ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि आज से ये सर्वे जो है शुरू हो सकता है और लगभग कहा जाए तो एक हफ्ते का टाइम जो है इसमें लगेगा और एक हफ्ते के अंदर जो है उम्मीद है कि ये सारी सर्वे जो कर करके जो है रिपोर्ट जो है न्यायालय को सौंपी दी जा सकती है। जी चलिए, गौरव मेरे साथ लगातार बने हुए। देखिए गौरव, जिस बात को कहा जा रहा था मुस्लिम पक्ष की ओर से कि आगे का दरवाजा खटखटाया जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा जब दलील दी गई थी सर्वे को लेकर, एएसआई को लेकर, तब यहाँ पर दाखिल की गई थी याचिका। कहा था कि ये जो याचिका दायर की जा रही है वो प्रीमेच्योर है, ये मुस्लिम पक्ष ने कहा था, और अब तो आगे का दरवाजा खटखटाया जाएगा, यानी कि इंतजार और। गौरव, कि रास्ते यहाँ पर कानूनी जो प्रावधान है उसमें रास्ते खुले हुए हैं और जिस तरीके से अगर हम बात करें इंतजामिया कमेटी की, सबसे पहले वो जब सुप्रीम कोर्ट आए थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जब आदेश था कि भाई ये पूरा जो अगर एएसआई सर्वे करती है तो काफी उससे नुकसान होगा, इस सेक्टर की खुदाई होगी, हो सकता है कि इस सेक्टर जो है वो डैमेज हो, इस तरीके की बातें उनके तरफ से की गई थी। और ये जो बातें थी यही उनके पास एक, मैं कहूँ एक मास्टर स्टॉक था कि हम ये चीज को कहेंगे तो कोर्ट उसको बहुत तरीके से समझेगा। लेकिन चूंकि अब तकनीक नई तरीके की हो गई है, एएसआई भी बहुत अपडेट हो चुकी है, राम मंदिर के समय में बातें कुछ और रही थी, लेकिन यहाँ पर एएसआई ने जो अपना एफिडेविट सबमिट किया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, बहुत स्पष्ट कर दिया है कि किस तरीके से एएसआई इस पूरे मामले को लेकर के सर्वे करेगा। और मदन जैसा की जानकारी दे रहे थे कि आज से ही सर्वे की शुरुआत हो सकती है, इस तरीके की जानकारी जो हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने भी इंडिकेट कर दिया है कि हो सकता है कि आज से ही इस प्रक्रिया को जो है वो शुरू किया जा सके। लेकिन कानूनी प्रावधान किस तरीके से आगे होते हैं, क्या उसमें मापदंड होते हैं, इसको भी देखना होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में आने की जो तैयारी है वो हो चुकी है इंतजामिया कमेटी की, और जाहिर सी बात है कि जब पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए, पहले अपनी बात को वहां रखिए। तो जाहिर सी बात है अब एक ग्राउंड जरूर है इंतजामिया कमेटी के पास, वो सुप्रीम कोर्ट आएगी और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी बातों को रखने का प्रयास करेगी एक बार फिर से। जाहिर सी बात है, देखिए हमने इस पूरे मसले को बहुत गंभीरता से देखा हुआ है, बहुत पैनी नजर से देखा हुआ है। 2021 से जिस समय मामला शुरू हुआ था तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात भी की गई थी। देखिए अब आगे क्या होगा इस पूरे मामला पर जानकारी भी ली जाएगी। विवेक भी मेरे साथ लगातार बने हुए। विवेक, देखिए अभी जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे हैं, मदन भी वहां पे मौजूद है, कह रहे हैं कि सर्वे की टीम वहां मौजूद है, हो सकता है कि काम आज से भी शुरू हो जाए, और हमारे यहाँ प्रावधान भी है हमारे देश में कि आप संतुष्ट नहीं है तो आगे भी अपना हलफनामा दायर करके यह प्रस्तुत किया है कि हम तो उस स्ट्रक्चर को जो है सोच कि इसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं, यह आरोप लगता है। और दूसरी चीज खुदाई का प्रश्न है, पश्चिमी दीवार में जो मलबा गिरा हुआ है उस पर सर्वे टीम यदि खुदाई करेगी तो प्रशासन से, माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर खुदाई करेगी, यह उन्होंने वहां पर माननीय न्यायालय का जब भी आदेश हो गया है, प्रशासन हमें जब भी सहमति करेगी, हमारे वादी महिलाएं तैयार हैं, उनके अधिवक्ता तैयार हैं और एएसआई टीम यहीं पर उपस्थित है। हम हर पल हर क्षण हर तैयार हैं। तो आज बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, ज्ञानवापी परिसर पर एएसआई सर्वे होगा। हालांकि जो अभी खबर चमकी जानकारी मिल रही है कि मुस्लिम पक्ष अब आगे दरवाजा खटखटा सकता है। चलिए, हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता लगातार मौजूद हैं। विवेक, आपका रुख कर लेते हैं। आपको याद होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये बात रखी गई थी कि 1991 में सिविल वाद पोषणीय नहीं है, ये बात रखी गई थी, और इसको आगे बढ़ाते हुए कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बदलाव पर रोक है। अब देखिए ये जो पूरी कवायद चल रही है वो इसीलिए चल रही है क्योंकि बहुत से ऐसे साक्ष्य उस मस्जिद से मिल गए थे जो कि हिंदू पक्ष के थे। स्वास्तिक हो गया, शिवलिंग मिल गई, त्रिशूल मिल गया। अब ये तस्दीक जो है, इससे केस जो हो गया वो और कमजोर होता गया मुस्लिम पक्ष का और हिंदू पक्ष का मजबूत। विवेक, बिल्कुल, इससे पहले कोर्ट ने कमीशन भी लगाया था जिसने तमाम फोटोग्राफी के तमाम सबूत परिसर से इकट्ठा किए गए थे, उसमें भी यही सारी बातें सामने आई थी। जहां तक 1991 के प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट का सवाल है तो हिंदू पक्ष का इसमें यह कहना है कि हम कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर रहे हैं, जो यथास्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई स्ट्रक्चर का बदलाव नहीं हो रहा है।
हम अपनी बात कोर्ट में रखने, और यही बात कोर्ट ने इसको स्वीकार भी किया था और तभी इस बात को पोषणी मानते हुए सुनवाई शुरू की थी। जहां तक सुप्रीम कोर्ट जाने का सवाल है मुस्लिम पक्ष का, तो ये उनका अधिकार है जो संविधान ने उनको दिया हुआ है। वैसे मैं एक बात और आपको बता दूं कि कल जो मेरी सूचना है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डाली जा रही है, वो है बौद्ध भिक्षु की तरफ से। सुमित थेरा नाम के एक बौद्ध भिक्षु, उन्होंने एक पिटीशन तैयार की है। उनका यह दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर से पहले वो बौद्ध मठ था। तो इस तरह की एक पिटीशन कल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा रही है, जिसकी तैयारी लखनऊ में बैठकर की जा रही है और संभवतः कल उसको फाइल किया जाएगा। यानी कि एक और तो सुप्रीम कोर्ट जाना सभी लोगों का अधिकार है, वो जाकर के अपनी बात कह सकते हैं, मुस्लिम पक्ष भी जा सकता है। हाँ, एक और दावा देखिए गौरव, आप भी सुन पा रहे होंगे विवेक की बात को। एक और दावा पेश करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और बिल्कुल देखिए, इसमें साफ तौर पे अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट अगर इंतजामिया कमेटी आ रही है और जैसा कि विवेक जी बता रहे हैं कि निश्चित तौर पे इसमें बौद्ध भिक्षु की तरफ से एक जो पिटीशन लगाई जा रही है, जो दावा है, इस तरीके के दावे सुप्रीम कोर्ट में जरूर लोग लेकर के आते हैं और करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जब एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज जिस तरीके से एएसआई सर्वे की बात आ गई है, ऐसे में अब ये देखना होगा कि दरअसल आगे किस तरीके से ये चीजें होती है। हालांकि विष्णु शंकर जैन से जब बातचीत हुई, उन्होंने इस बात को कहा कि इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक तरफ जब तमाम चीजें कानूनी प्रावधान के साथ आगे बढ़ रही हैं, कोर्ट को सारी जानकारी है, एक एक साक्ष्य और सबूत लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं, ऐसे में कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं बनता है। हाँ, कानून सबके लिए एक समान है और न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए, सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं, बशर्ते तर्क संगत बातें होनी चाहिए। अब देखना होगा कि किस तरीके की बातें उनके तरफ से रखी जाती हैं। हालांकि आज जिस तरीके से एक बड़ा फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आया है, हालांकि ये जो समय था 2 से 3 बजे के बीच लोग मान करके चल रहे थे, लेकिन सुबह ही ये जो बड़ी खबर आई, उसके बाद से अब हलकने जो है वो कहीं ना कहीं काशी के अंदर बढ़ती नजर आ रही है। और जैसा कि मदन भी बता रहे थे कि अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि कब से सर्वे की शुरुआत होगी। देखिए, अगर आज सर्वे की शुरुआत होती है दीपिका, तो निश्चित तौर पर जो महिलाएं हैं, इसके अलावा जो अन्य पूरी प्रशासनिक अमले की जो टीम है, अगर वो अपनी पूरी तरीके से तैयार है, तो निश्चित तौर पर जो सर्वे की शुरुआत है वो होगी। हालांकि कल इस पूरे मामले पर अगर सुनवाई भी होती है सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि एक पिटीशन और है, और आज जब इंतजामिया कमेटी की अगर बात करें, निश्चित तौर पे उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख किया है, जिसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है फिलहाल, जिस तरीके से विष्णु शंकर जैन इस बात को कह रहे थे। बिल्कुल तर्क संगत बात का जिक्र आपने किया है गौरव। देखिए मदन, वही बात सामने आती है जो दलीलें दी गई थी, जो तर्क दिया गया था, जो प्रीमेच्योर इस बताया था इस अर्जी को कि एएसआई की जब बात कही गई थी, सर्वे बनाने की बात कही गई थी, तब प्रीमेच्योर बता दिया गया था। वो तर्क जो है वो शायद हाईकोर्ट को उतने समझ नहीं आए, क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, न्याय के लिए जरूरी है कि ये सर्वे कराया जाना चाहिए, लेकिन कुछ शर्तें भी बताई कि आप भवन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या नुकसान ना पहुंचाएं। ये तमाम बातें रखते हुए ये भी कहा गया है कि चीजें बहुत बदल सकती हैं और बदल भी जाएंगी यदि तमाम चीजें एक एक करके धीरे धीरे इस सर्वे के दौरान सामने आई। यहाँ पे वापस लौटते हैं मुस्लिम पक्ष की ओर। तर्कों में थोड़ी कमी रह गई, क्या माने, और अब आगे चुनौती भी। दीपिका, बिल्कुल जिस तरह से बताना चाहूंगा कि जिस तरह जब ये ज्ञानवापी का सर्वे का जब हुआ, जब अधिवक्ता कमिश्नर की यहाँ पे नियुक्ति की गई, और उस समय जो है जब उसकी जो रिपोर्टें आई, रिपोर्ट में तमाम ऐसे साक्ष्य वहाँ पे मिले, जैसे हिंदू देवताओं के त्रिशूल मिले, स्वास्तिक के चिन्ह मिले, कमल मिले, और उसके बाद हाथी के निशान मिले। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो जिस तरह से कहा जाए कि बक्सीपैठ 1993 का जो हवाला दिया जा रहा था, तो लगातार कहा जाए तो इसमें जो है सिंगार गौरी में जो है लगातार जो है 1993 तक जो है पूजा होता रहा है। तो ऐसे में जो है मुस्लिम पक्ष जो है ये दावा कर रहा था कि वहां पर जो है कहा जाए तो वजूखाने के अंदर जो शिवलिंग मिले हैं वो कतई शिवलिंग नहीं है, और वो जो कहा जाए तो फव्वारा, तो तमाम ऐसी चीजें जो है मुस्लिम पक्ष अपने तरफ से रखा था। हिंदू पक्ष का जो दावा था और उन्होंने मजबूती से रखा, क्योंकि सर्वे के दौरान उन सारी चीजें मिली है कि जिसको जो है वो कोर्ट के समक्ष जो है उन्होंने पेश किया। कोर्ट ने इसको जो है गंभीरता से देखते हुए ये ले लिया है कि आखिर जो साक्ष्य जो प्रस्तुत किए गए हैं वो क्या मतलब सही है। लेकिन जहां तक से एएसआई सर्वे की बात है, तो एएसआई सर्वे करने के पहले मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्ति दाखिल की थी कि इसमें जो है ना नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में जो है एएसआई को बुलाया गया था। एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर हाईकोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने अपना पूरा विधिवत उन्होंने बताया कि हम जो जिस विधि से जो सर्वे करने के लिए जा रहे हैं उसमें कहीं भी कहा जाए तो कोई खुदाई नहीं हो रही है और किसी भी तरह का जो है नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जाए तो एएसआई की टीम जो है
सर्वे करेगी और जो हो सकता है कि जिस तरह से आ रही है कि आज से ही ये सर्वे जो है स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का है एडिशनल डायरेक्टर जो थे उन्होंने कहा था कि जो भी सर्वे की टीम वापस चली गई है वो 2 तारीख तक जो है वाराणसी पहुंच जाए। वाराणसी में 2 तारीख को जो है पूरी टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है और यहाँ पे कहा जाए तो वादी जो महिलाएं हैं वो सब है यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह से कहा जाए तो प्रशासन के लिए एक सबसे बड़ी ये चुनौती इसलिए होगी कि वो जो सर्वे जब कराना है तो क्योंकि जब एएसआई की टीम उस समय जब पहुंची थी तो सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो था मस्जिद की जो कहा जाए कि दरवाजा थे उसको नहीं खोला गया था। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो एएसआई जो है ये मांग कर सकता है कि उसकी चाबी जो है उसमें दी जाए। बिल्कुल, एएसआई अब हर एक एंगल से जांच करेगा, लेकिन शर्तों के साथ अब एएसआई अपना सर्वे करना शुरू करेगा। आज से करता है, कब हो पाता है, लेकिन अब आगे दाखिल मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका लगाई जानी है। चलिए इस खबर पर वापस रुख करेंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।